नमस्कार दोस्तों, BS भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनफ। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले हमने 2 चैप्टर डिस्कस करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माई होम, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या होता है और ये लिखा कौन है। ये लिखा है मनोहर मांगवाकर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मनोहर मांगवाकर जी लिखे हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में MM भी बोलिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइएगा। तो क्योंकि नाम अजीब टाइप का है, खैर कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक, क्या लिखेगा, एक चुटकी, ठीक है, एक चुटकी खैनी बोल सकते एक तरह से, खैनी बोलिए इसको, सनफ, ठीक है, एक चुटकी खैनी। यानी कि हाँ, अब इसमें जो है नानू काका है नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या कहते हैं खैनी खाते हैं, समझे, गांव देहात का है, वो खैनी खाते हैं और वो खैनी के बल पे जो है, यानी खैनी खा खा करके जो है वह मतलब इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना देता है, धोखा दे देता है, मतलब अजीब टाइप से, मतलब चालाकी से कि मत पूछिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं आगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो नानू काका जो है एक मंत्री से मिलने के लिए शहर जाता है और वो मंत्री उनको टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मंत्री से मिलना बहुत कठिन होता है। क्योंकि मंत्री के पास जाने के बाद जो उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि किस तारीख को मंत्री फ्री है, उस तारीख से मिलना पड़ेगा। तो इस तरह से नानू काका को मंत्री नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कहते हैं, वो अपना दिमाग लगा करके, यानी कि उसके बाद जो उनसे मिलता है। तो चलिए इसमें क्या मज़ा आने वाला है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इसमें बताना चाहते हैं आपको हम कि जो नानू काका है एक बहुत ही अच्छे हट्टे खट्टे हैं, मतलब अच्छे हैं, पगड़ी उगड़ी बांध के, और जो क्या कहते हैं अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा में जिस नेता सब रहता है उस तरह से वो शहर जाते हैं और क्या कहते हैं वो मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं। और नानू काका जो है इस जो है यानी कि ये मनोहर मंगोलकर जी कौन है, तो मनोहर मंगोलकर जी का जो नानू काका है ये इनके मामा जी है। कौन है ये? मामा जी है नानू काका, ठीक है, मामा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नानू काका को जो है ना, नानू काका जो है मनोहर मंगोलकर जी को जो है वो परेशान करके रख देते हैं। यानी कि मनोहर मंगोलकर जी जो है वो जॉब करते रहते हैं और वहाँ पे ये चले जाते हैं और उस तरह से वहाँ पे जा करके जब भी जाते हैं तो ये उनको टेंशन हो जाता है, परेशानी हो जाता है, क्या कहते हैं, क्योंकि इनका जो खैनी खाने का स्टाइल है, नज़रिया है, इसको देख करके देखिए क्या कह रहा है इसमें। मनोहर मंगोलकर का जन्म जो है 12 जुलाई 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 12 जुलाई 1913 में हुआ था। एंड उनका जो डेथ हुआ था 14 जून क्या कब हुआ था? 2010 में हुआ था, ठीक है। तो और क्या कर रहा है, is a well known novelist and short story writer with over 25 publication to his credit। यानी कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे जिनका नाम से जो है 25 से अधिक प्रकाशन है। मनोहर मंगोलकर जी जो थे एक बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित उपन्यासकार थे और लघु कथाकार भी थे, ठीक है ना, और जिनके नाम से जो है 25 से अधिक प्रकाशन है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य में है जिसमें क्या कहते हैं डिस्ट्रेस ड्राम, और उसके बाद जो है द प्रिंसेस, ए बैंड in the Gangas, a band in Ganges एंड बॉम्बे बीवर शामिल है, ठीक है ना। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक है, ए पिंच ऑफ सनफ, वर्तमान लघु कथा जो है अ पिंच ऑफ सनफ जो है, ठीक है, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। क्या कहते हैं, एडवेंचर, यानी कि जो ये कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से ली गई बुद्धिमानी और रोमांच से भरपूर है। पूछेगा आपसे कि जो ये ए पिंच ऑफ सनफ है वो कहाँ से लिया गया है, तो कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इंग्लिश से। कहाँ से? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, क्या कहते हैं, इंग्लिश बुक से लिया गया है ये, ठीक है। और ये इसमें बुद्धिमानी और रोमांच से भरपूर जो है कहानियाँ हैं। द रीडर्स एक्सक्लेम, क्या कहता है इसमें, देखिए कि द रीडर्स excitements is built up throughout the accuracy and the profound comedy of मंगोलकर्स narrative। मलग्वाकर के वर्णन की जो सटीकता और गहन कॉमेडी के माध्यम से पाठक को जो है ना उत्सुकता
उत्सुकता निर्मित होती है इसमें, ठीक है। अब हम चलिए पढ़ते हैं नीचे क्या कर रहा है। मदर अनाउंस, पहला ग्राफ फर्स्ट में कह रहा है कि मदर अनाउंस्ड शुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सैड, माँ की बात ने मुझे हैरान कर दिया। किसको हैरान कर दिया? जो लेखक साहब है, मंगोलकर साहब जो है, उनको क्या हो गया? हैरान कर दिया। क्या हैरान, क्या बोला नानू का? उन्होंने कहा, माँ ने कहा, माँ ने क्या बोला कि नानू काका आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं, समझिए कि उसके मतलब तभी मेरा जो है ना मतलब लेखक साहब कह रहे हैं कि तभी उनको जो है क्या होता है, देखिए, ओ माय गॉड, हे भगवान, आई सैड, मैंने कहा। कौन कहा? लेखक साहब ने कहा, ओ माय गॉड। हाँ, लेखक साहब ने कहा से क्या कहा, देखिए, couldn't we send him a wire saying we are leaving or that I have been transferred or something? क्या मम्मी मंगोलकर साहब कहते हैं, यानी कि लेखक साहब बोल रहे हैं, क्या हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते हैं? माँ, उन्हें भेजो ना एक टेलीग्राम कि क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। देखिए, ये मंगोलकर, ये जो मनोहर मंगवाकर साहब जो थे, वो एक क्या कहते हैं, उस समय में जो है इंडियन आर्मी में क्या कहते हैं, सॉरी इंडियन आर्मी नहीं, वो जो है ब्रिटिश आर्मी में जो है सेना में थे, ठीक है ना। तो उस समय में वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो जितना भी था अंग्रेज़ों के क्या कहते हैं, ब्रिटिश में ही क्या कहते हैं, लोगों को जो है, यहाँ का भारतीय लोगों को जो है भर्ती होना पड़ता था सेना में, जिसको अगर शौक था, क्योंकि भारतीय सेना में इधर भर्ती नहीं होता था, वहाँ पे वहीं भर्ती होना पड़ता था, इसीलिए वो वहीं जॉब करता था। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो ब्रिटिश सेना में भर्ती आर्मी में था वो। कौन? तो मंगोलकर साहब जी। तो वही कह रहे हैं कि माँ बुझो बोलो ना कि मतलब हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ से हम लोग कहीं जा रहे हैं, उन्हें बहाना कोई बना दो जिससे कि वो यहाँ नहीं आए, ठीक है। मतलब ये मंगोलकर साहब जो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, ठीक है, क्योंकि उनका जो खैनी खाने सब का स्टाइल है, उनका जो गप बनाने का स्टाइल है, रवैया, उनको देख करके इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सर बोलता है। पैराग्राफ थर्ड में कह रहा है कि नो डियर, मदर सैड, माँ ने कहा, नहीं प्यारे, हाँ, ही मस्ट बी ऑन द ट्रेन ऑलरेडी, नहीं प्यारे, माँ ने कहा कि वो अब अवश्य ही, मुझे लगता है अब तक ट्रेन में वो क्या होगा, वह चढ़ गया होगा, ठीक है। माँ ने कहा कि वो अब तक जो है ना अवश्य ही वो ट्रेन में चढ़ गया होगा। बिसाइड, ठीक है ना, सी एडेड रीजनली, ठीक है ना, Reasonably, he says he cannot stay here from more than 2 or 3 days। इसके अलावा उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो 2 या 3 दिन ही से यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे, ठीक है ना, तुम चिंता मत करो, वह 2 या 3 दिन ही यहाँ पे रुकेंगे। किसने कहा? माँ ने कहा लेखक साहब से कि तुम्हारे जो मामा जी आ रहे हैं, जो नानू काका आ रहे हैं, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, पैराग्राफ 4 में कह रहा है, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, मतलब वो कहते हैं, लेखक से आप पूछते हैं कि वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इन दिस हीट, इतनी गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, बताइए तो। माँ से पूछा लेखक से। आप पैराग्राफ 5 में कह रहा है, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। माँ ने कहा कि वह किससे मिलना चाहते हैं, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। पैराग्राफ 6 में कह रहा है, व्हाट दैट मीन्स ही विल हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड। मतलब वो कह रहे लेखक साहब, क्या इसका मतलब है कि वह यहाँ हफ्ते भर रहेंगे? मंत्री लोग तो हफ्ते भर तक नहीं मिलते हैं, हे भगवान। इसका मतलब है कि वह यहाँ पे 1 हफ्ता रहने के लिए आ रहे हैं, ये लेखक साहब कहते हैं, ठीक है, अपनी माँ से कहते हैं। पैराग्राफ 7 में क्या कह रहा है, इफ़ योर नानू काका वांट्स, क्या कर रहा है, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, इसका हिंदी हुआ कि अगर तुम्हारे नानू काका जो है मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ही विल मैनेज टू ही सी हिम, मुझे विश्वास है कि वह किसी न किसी तरह से वह मंत्री से क्या कर लेंगे, मिल ही लेंगे। मदर सैड, माँ ने कहा। माँ को इतना विश्वास था कि नानू काका जो उनके आ रहे हैं, वो जो यहाँ आएंगे ना, तो वो 2 से 3 दिन में मंत्री से किसी न किसी तरह से मिल लेंगे, क्योंकि वह जो है ना, नानू काका बहुत ही चालाक तरह किस्म का आदमी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा।
पैराग्राफ 8 में कह रहा है कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड नानू काका after all is here her brother. I on the other hands may have something of a complex about ministers. माँ हमेशा ननिहाल वाले का पक्ष लिया करती थी, ठीक है ना। तो नानू काका तो उसके भाई है, दूसरी तरफ मुझे मंत्रियों का चक्कर कुछ पेचीदा लगता है। इन्हें लेखक साहब कहते हैं कि हम तो जानते हैं कि माँ हमेशा नानी जो अपने क्या कहते हैं अपने गांव तरफ वाला का ही पक्ष लेता है, यानी कि लेखक साहब के नानी गांव की तरफ का ही पक्ष लेता है, उनके अपने भाई सब का पक्ष लेता है। और ये लेखक साहब कहते हैं कि मुझे लग रहा है कोई न कोई पेचीदा चक्कर है, इसीलिए तो मामा आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और याद रखिएगा मनोहर मंगवलकर साहब का जो नानू काका थे वो क्या थे, एक क्या कहते वो उनके मामा थे, ठीक है ना, यानी कि उसकी मम्मी का भाई था। हाँ, अगला कह रहा है कि मंत्रियों के चक्कर कुछ पेचीदा लगता है मुझे। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजंस एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर। ये लेखक साहब कह रहे हैं कि मैं परिवीक्षा पर अपर सचिव हूँ। लेखक साहब भी जॉब में थे तो वो बोल रहे हैं कि मैं परिवीक्षा पर अपर सचिव हूँ और इस तरह प्रशिक्षित किया गया हूँ, मैं इस तरह से ट्रेंड किया हूँ कि मंत्री को भगवान से 2 दर्जा अधिक इज्जत देता हूँ, ठीक है ना। मतलब कह रहा है कि मैं भी तो जॉब में हूँ, मैं नौकरी में हूँ, मैं एक ट्रेंड आर्मी का जवान हूँ, मैं जो हूँ मंत्री को भगवान से ज़्यादा का दर्जा देता हूँ और इज्जत देता हूँ, और सचिव को तो सिर्फ एक दर्जा अधिक, समझिए एक तरह से ये लेखक साहब कह रहे हैं। हाँ, और अब बताइए अब नानू काका कैसे मिल लेंगे मंत्री से, इस तरह से लेखक साहब अपना सोच विचार कर रहे हैं घर पे बैठ करके, ठीक है ना। पैराग्राफ 9 में कह रहा है आई एम वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब देखिए नानू काका को उसकी माँ जो है कहाँ भेज दिया, प्लेटफॉर्म पे भेज दिया, बोला जाओ नानू काका आ रहे हैं उसको लाने के लिए जाओ। आई एम वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कैम। हाँ, क्या कहते हैं नानू काका जब ट्रेन क्या कहते हैं वो जाकर कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन के पास जाकर के इंतज़ार कर रहे हैं नानू काका के आने का, ठीक है। नानू काका स्टूड एंड द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरिज। जब ट्रेन आई मैं प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा था, नानू काका द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पे क्या थे, खड़े थे। ट्रेन आई, ट्रेन के पास जाके इंतजार कर रहे थे लेखक साहब मनोहर मंगवालकर जी साहब। तो क्या कहते हैं ट्रेन जब आई तो नानू काका जो है द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में क्या थे, दरवाज़ा पर खड़े थे। ए स्ट्रेकिंग फिगर वाइट हायर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्ट्यूज ही स्टिल वेयर द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट। एक आकर्षक, देखिए नानू काका को देखा जैसे ही लेखक साहब तो उन्होंने देखा कि वह एक क्या कहते हैं आकर्षक व्यक्ति की तरह लग रहे थे, बहुत ही आकर्षक, मतलब समझिए कि नेता की तरह लग रहे थे। वो सफ़ेद बाल था उनका, साथ में एक रोबादार मूंछ थी, बहुत ही लहलहाती मूंछ थी अच्छी वाली, समझिए बड़ा बड़ा मूंछ था, और अभी भी पुराने ज़माने वाला घुटने तक का काला कोट पहना हुआ था, समझिए। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिकिन, क्या कहता और जो क्या कहते हैं वह क्या कहते हैं जो पगड़ी बांधा हुआ था, और ढक्कना डेक्कनी ब्राह्मीन एंड ड्रेप्स ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स। और लाल रंग का रेशमी की पगड़ी ढक्कनी ब्राह्मण की तरह ऊपर से सफ़ेद गमछा कंधे में क्या क्या था, लपेटा था। बहुत ही आकर्षक टाइप का लग रहा था वो, ठीक है ना। अच्छा से कोट पहना था, उसके बाद जो पुराना ज़माना का, और क्या कहते हैं मूंछ बड़ा बड़ा था, अच्छा सफ़ेद वाला सफ़ेद बाल था उनका, और गमछा कंधे पे लपेटा हुआ था। इस तरह से वह ट्रेन से उतरते हैं। कौन, जो नानू काका थे लेखक साहब के मामा जी। पैराग्राफ 10 में कर रहा है एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट। जैसे ही क्या कहते हैं जैसे ही मैं उसके पास गया उन्होंने मुझे एक क्या दिया, टोकरी थमा दिया। टेक्स हिज दिस आउट क्विक, कहा कि इसे यहाँ से जल्दी ले चलो, ठीक है। किसने कहा, नानू काका ने कहा इसे यहाँ से जल्दी ले चलो। ही विस्पेयर
उन्होंने कान में फुसफुसाते हुए कहा, इन्हें यहाँ से जल्दी ले चलो। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। क्या कहा उन्होंने? इन्हें जल्दी ले चलो, मैं तुमसे कहाँ मिलता हूँ? मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। आई आस्क्ड, पैराग्राफ 11 में कर रहा है 11th में, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, टुक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड ओनली। मैंने कोई सवाल नहीं किया। लेखक साहब कहते हैं कि मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने अपने बगल में करा है कि मैंने अपने बगल में टोकरी को जो है ना दबाया और पलटा ही था कि बम्प इनटू एन, क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने पलटा कि बम्प इनटू एन ऑनर्स यानी कि मारवाड़ी ओमेंस हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए वेल। एक भारी भरकम मारवाड़ी महिला जो अपना सर बुर्का से झांपी हुई थी उससे जा टकराया। जो लेखक साहब थे वे जैसे ही वो क्या कहते हैं पलटा, टोकरी को दबाया और पलटा था चलने के लिए, तैसे ही क्या किया हुआ, एक मारवाड़ी भारी भरकम महिला थी जो बुरखा में थी, वो क्या कहते हैं मुंह को झांपी हुई थी, उनसे जाके टकरा गया। हाँ, बट माई एपोग्लिज, ठीक है, बट माई एपोग्लिज वेयर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट। पर मेरे माफ़ी का सिलसिला एक अजीब आवाज़ से भंग हुई जो टोकरी से निकल रही थी। मतलब लेखक साहब जैसे ही सोचा कि माफ़ी मांगेंगे, लेकिन माफ़ी तो नहीं मांगा, और ये क्या किया, इसको दिमाग में आया कि नहीं अब ये यहाँ पे हो सकता है लफड़ा हो जाएगा। ये क्या किया, वहाँ से तुरंत क्या किया, भाग गया लेखक साहब। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन स्ट्रॉप्स म्याऊं म्याऊं। एक बिल्ली के बच्चे का उपद्रव चटपट म्याऊं म्याऊं करने लग गया। ठीक है, यानी कि बिल्ली का बच्चा जो है वो म्याऊं म्याऊं करने लग गया क्योंकि बच्चा टकरा गया था वो उससे। ठीक है ना, वो बुरखा वाली महिला से, जो मारवाड़ी महिला थी, इस तरह से करा कि पैराग्राफ 12 करा है, आई डक्ड एंड रैन एंड मिल्ड, क्या कहता है, मिन गिल्ड। ठीक है ना, आई डक्ड एंड रैन मिगल्ड विथ द क्राउड। मैं पटक कर दौड़ कर भीड़ में जा मिला। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही लेखक साहब महिला से टकराई और लेखक साहब क्या किया, वो दौड़ के जाकर के भीड़ में भाग गया, भीड़ में जाकर मिल गया। ठीक है ना, एंड क्या कहते हैं, एंड सिक्यूज्ड थ्राउट द गेट इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी। और बदन झाड़ता हुआ, ठीक है ना, बदन झाड़ता हुआ वहीं से दौड़ के जो भागा, शादी के मंडप द्वार पर जाकर रुका, बाहर निकला, दौड़ते हुए बाहर निकला, वहाँ से स्टेशन से बाहर निकला दौड़ते हुए, और शादी हो रही तो वहीं बगल में सिख का, वहीं पे जाकर के उसी शादी के मंडप के पास जाकर के वह रुक गया क्योंकि वो महिला से टकरा गया था। ठीक है ना, क्या अगर मान लीजिए महिला से टकराई नहीं रहता तो लेखक साहब तो क्या कहते हैं कुछ नहीं होता, तो इतना डर से नहीं भागता। वो डर से इसलिए भागा कि सोचा कि वहाँ पर लफड़ा हो जाएगा, महिला से टकरा गया, इसलिए डर से भाग गया। पैराग्राफ 13 कह रहा है कि नानू काका टुक ए लॉन्ग टाइम। नानू काका ने बड़ी देर लगा दी आने में। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी। सारा स्टेशन जो है, पूरा स्टेशन खाली हो गया था। अहाता लगभग खाली हो चुका था, पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टंगा हैड गॉन व्हेन ही क्या कहते इमरेज्ड। जब एक दर्शन दिया अंतिम तांगा चला गया था। यानी कि नानू काका इतना लेट से आया, अंतिम में इतना लेट से दर्शन दिया, लेखक साहब कह रहे हैं कि समझिए कि वो अंतिम वाला जो टांगा बचल था, पहले जो क्या कहते हैं घोड़ा गाड़ी को जिसको बोलते हैं टमटम, वो होता था टांगा, वो भी बेचारा अंतिम वाला भी चल गया था। समझ, ठीक है, लेखक साहब अंधेरे में था, कहीं पे था। अगला कह रहे हैं एस्कॉर्टेड बाय ए फॉलोइंग टिकट चेकर। अब देखिए, अब एक कह रहा है कि एक चापलूस टीटी को प्रहरी बनाकर लाए थे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वह जो है ट्रेन में जो है जब आ रहे थे तो उन्हें टिकट जो है
उन्हें सेकेंड क्लास का टिकट लेना चाहते थे तो उन्हें नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला उसको, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें थर्ड क्लास का टिकट मिला। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन वो जो है टीटी की मदद से जो है वो किस क्लास में बैठ कर आया, तो वो सेकेंड क्लास में जो है बैठ करके टीटी की मदद से आया। तो अब वो टीटी के बारे में कह रहा है कि देखिए ना कितना अच्छा टीटी हमें मिल गया, जो है क्या कहते हैं हमें टिकट था थर्ड क्लास का, हमें सेकेंड क्लास में बैठा कर लाया। चलिए आगे चलते क्या कर रहा है देखिए, वो टीटी के साथ आ रहा है अंदर से बाहर। नो रूम, पहला नो रूम इन द थर्ड क्लास, कहता थर्ड क्लास में कोई कमरा नहीं था खाली। एंड दे वुडन इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, बोला गया कि तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं है और बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी में टिकट नहीं दे सकता था। बोला कि द्वितीय श्रेणी का टिकट लेने गए थे तो क्या कहते हैं टिकट था ही नहीं, रिजर्वेशन बन किया, इसीलिए क्या हुआ टिकट नहीं मिला, तो लास्ट में अंतिम में तृतीय श्रेणी से आना पड़ गया। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही कैम अप टू मी, नानू काका ने समझाया कि वो हमसे मिलने आए हैं, ठीक है। एंड ही टू ट्रेवल सेकेंड ऑन थर्ड क्लास टिकट, मजबूरी में करना पड़ता था तृतीय श्रेणी में टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा। मतलब कहने का मतलब है कि यह कह रहे हैं कि मैं टिकट लेना चाहता सेकेंड क्लास का, लेकिन सेकेंड क्लास का रिजर्वेशन नहीं बना, टिकट नहीं मिल पाया, अंतिम में मुझे मजबूरी में मुझे ज़रूरी था, इसीलिए मैं थर्ड क्लास का टिकट बना करके तुम लोगों से मिलने के लिए आया। बताओ। सो जो है ये नानू काका जो है ये लेखक साहब को कह रहे हैं अंतिम में जो है मैं टिकट चाह रहा था सेकेंड क्लास का, लेकिन मुझे द्वितीय श्रेणी का नहीं मिला टिकट। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं अंतिम तृतीय श्रेणी में टिकट लेकर के बेचारा आया, कौन, नानू काका, ठीक है, उनसे मिलने आए थे। नानू काका ने समझाया कि हमसे मिलने आए हैं, ठीक है, मजबूरी में करना पड़ा था तृतीय श्रेणी में उन्हें टिकट यात्रा। अगला कर रहा है बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, मतलब पर सारा कुछ बड़े ही मैत्रीपूर्ण भाव से निपटा गया। सच ए नाइस यंग मैन, बोला कि टीसी जो था, टीसी मतलब जो टीसी था वो लड़का, युवा जो लड़का था टीसी था, वो टिकट चेक करने वाला, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, अच्छा आदमी था। इतना ही नहीं, ठीक है ना, इतना अच्छा था वो जवान टीसी, यू सॉ हाउ ही इवन कैम राइट टू आउट विथ मी सो दैट देयर वुड बी नो ट्रेवल। आपने देखा, मतलब अपने भैया को कह रहा है कि आपने देखा कि किस तरह से मुझे छोड़ने बाहर तक आया, क्योंकि उसके पास थर्ड क्लास का टिकट था, सेकंड क्लास का टिकट नहीं था। इसीलिए लेखक साहब को क्या कहते हैं उनको समझा रहे हैं ये नानू काका कि देखते हो बाबू कि ये हमको टीसी जो है वो अंदर से बाहर तक छोड़ने आया, इतना भला आदमी है बेचारा, ताकि कोई परेशानी ना हो। मतलब फिर से हो सकता है टिकट चेक करे, इसका था तो टिकट सेकेंड क्लास का, थर्ड क्लास का, इसीलिए वो टीसी इसको यहाँ तक छोड़ने आया बाहर तक। द किटेन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, बिल्ली का बच्चा भी बेशक मुक्त ही यात्रा कर लिया। किसने कहा, जो है नानू काका ने कहा कि देखते हो बिल्ली का बच्चा भी जो है ना फ्री में जो है यात्रा कर लिया। देखो जरा देखो तो कैसा है ये, हाउ इज़ इट कहता है, जरा दिखाओ तो कैसा है ये। वेरी, अब देखिए लेखक साहब कहते हैं वेरी क्वाइट आई सेड, मैंने कहा कि बहुत ही शांत है, मैंने कहा, ठीक है ना, वेरी क्वाइट। अब कह रहा है परहैप्स इट इज़ डेड, परहैप्स इट इज आई थॉट होपफुली, मैंने सोचा शायद मर तो नहीं गया है, इसीलिए तो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं सोचा, लेखक साहब ने सोचा। पैराग्राफ 16 में कह रहा है वी गॉट इनटू द कार, हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, नानू काका asked when have you arranged for the minister to see me, जैसे ही मैंने गाड़ी का दूसरा गियर भी न बदला, उसी क्षण नानू काका ने उनसे पूछ दिया कि मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो, ठीक है। आई कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर 2 days 3 days 3 at the most, मैंने 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोज रुकूंगा। किसने कहा, नानू काका ने मनोहर मंगवलकर जिसे कहा, लेखक साहब से कहा। पैराग्राफ 17 में कह रहा है इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यही समय था वह जब साफ कर देने का, मतलब ये कह रहा है लेखक साहब को कह रहे हैं नानू काका जो है कि बाबू तू हमको कब मिला रहे हो मंत्री जी से, तो लेखक साहब साफ बोल रहे हैं कि नहीं,
मंत्री जी आपसे कैसे मिल पाएंगे बताइए, हमसे नहीं हो पाएगा। लुक अंकल, देखो मामा, अंकल में चाचा भी होता है, यहाँ मामा बोलेंगे क्योंकि माई का भाई था ना। लुक अंकल, देखो मामा, आई सेड, मैंने कहा देखो चाचा, यहाँ चाचा है लेकिन मामा बोलिएगा। आई एम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन द क्या कहता है प्रोविजंस, मैं सिर्फ अफसर सचिव हूँ, मैं भी क्या कहता प्रोबेशन पर हूँ, ठीक है। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विथ इन ए मिनिस्टर, मेरी नौकरी से भी महंगा है मंत्री के साक्षात्कार के लिए समय मांगना। लेखक साहब कहते हैं कि नानू काका आपको पता है कि मैं भी तो सरकार का ही आदमी हूँ, फिर भी आप याद रखिएगा कि एक मंत्री से मिलने का मतलब हुआ कि भगवान से मिलना, यानी कि उसको हम लोग भी इज्जत देते हैं, हम लोग से भी ज़्यादा पावरफुल आदमी मंत्री होता है, उनके रक्षा में हम लोग 24 घंटा खड़ा रहते हैं। सो सब बोल रहे, फिर भी वो किसी का जो है जल्दी सुनता नहीं है, उसके लिए टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब बताइए आपको हम कैसे मिलवाएं। पैराग्राफ 18 में क्या कह रहा है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। यही समय था कि सब कुछ साफ कर देने का, मतलब नानू काका को बोल देने का कि देखिए मामा जी, हमसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ मैं एक सचिव हूँ, वो मैं प्रोबेशन पर हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी नौकरी से भी महंगा है मंत्री से मिलना। याद रखिएगा, जो है नानू काका को ये कहते हैं, कौन कहते हैं, हमारे लेखक साहब कह रहे हैं। पैराग्राफ 18 में कह रहा है, ओ नानू काका से, नानू काका ने कहा अच्छा, नानू काका ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा। आई हैड रेदर होप, ओह आई सी वेल नेवर माइंड, अच्छा तो देखिए नानू काका कहते हैं, मैं तो बेकार का उम्मीद लगा रखा था, अच्छा कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। नानू काका जो है अपना डायलॉग मारा। ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, और उन्होंने क्या किया, एक खैनी निकाला, खैनी का डिब्बा, और खैनी लगाने लगा चुटकी में, ठीक है। ब्रश्ड हिज फिंगर डेडिकेटली ऑन द अंगोछा एंड सेट बैक क्लोजिंग हिज आई एंड पकड़िंग हिज आइज ब्रोज। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नस्वार यानी कि करने का मतलब खैनी निकाला और एक चुटकी ली, एक चुटकी खैनी बनाई और अपनी उंगली को कोमलता पूर्वक जो है गमछे में पोंछा खैनी बनाने के बाद, और आंख बंद करके बैठ गया और गहरी नींद में सोच रहा है, अपने में भौं को सिकुड़ने लगा। एज थाउट इन डीप थाउट, मानो जैसे कि गहरी सोच में हो वह, कौन, नानू काका। He also ducked his tongue several times in a typically Deccani ways. उन्होंने दक्कनी अंदाज में कई बार अपनी जवान को भी चुचकारा, ऐसे ऐसे कर रहा था। रेस्ट्रिगेटिंग क्या कर रहा है, रजिस्टरिंग पिट्टी, मानो जैसे कि क्या कहते हैं हम पे दया का भाव दर्शा रहा हो, इस तरह से, मतलब वो जो है चुचकार रहा था बेचारा, मानो कि जैसे कि लेखक साहब को कमज़ोर समझ रहा है और अपना आप को बहुत ज़्यादा करा, अच्छा तुमसे नहीं हो पाएगा, अच्छा कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कोनो व्यवस्था करते हैं। अब नानू काका इतने बड़े, समझिए इस तरह से वो अपना हाथी कर रहे हैं। पैराग्राफ 19 में कह रहा है, मदर वाज वेटिंग फॉर एट द डोर स्टेप, माँ जो है दरवाजे के चौखट पर इंतजार कर रही थी क्योंकि भाई साहब उनका आ रहे थे। हर फेस वास्ड क्या कहते हैं, हर फेस्ड वियर हेड इन स्माइल, उनके चेहरा पर मुस्कुराहट से चमक उठा। ही वेंट इनटू squalls of delight over the kitten and made of a lot of fusses over नानू काका। वो बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चिल्ला उठी और नानू काका से बतंगर करने लगी, नानू काका से बात बनाने लगे, क्योंकि भाई किसी का कोई जाता है तो नहीं देखते हैं किस तरह से लोग बात समझाने लगता है, इधर का बात उधर का बात, सारा बात अपना चलने लगा। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और मैंने पाया कि मुझे लेखक साहब ने देखा कि क्या देखा कि मुझे पता चला कि उन्होंने माँ ने उसे नानू काका को जो है मेरे रूम में ठहराया है। अब देखिए लेखक साहब को तो और आगे बुला हो गए। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरंदा, इसलिए लेखक साहब जो है यानी कहते हैं कि मुझे पीछे वाले बरामदे पे में अपनी एक चारपाई लगाना पड़ा, ठीक है। नानू काका जो है आ गए थे, तो नानू काका को उसकी माँ ने क्या किया था, जिस रूम में लेखक साहब सोते थे उसी रूम में उनको शिफ्ट कर दिया था। तब तो 2 दिन के लिए बोला कि इसी में रहेगा, मेहमान है। पैराग्राफ 20 में कह रहा है, एट मदर्स
एट मदर्स इंस क्या कहता है इंसिडेंस, ठीक है ना। आई हैड टेकन 2 days लीव फॉर द ऑफिस, माँ के ज़िद यानी कहने पे मैंने ऑफिस से 2 दिनों का छुट्टी ले ली। माँ के बहुत ज़्यादा कहने पर जो है, जिद करने पर, माँ के जिद करने पर लेख से आप 2 दिन की छुट्टी लेते, क्योंकि नानू काका आए थे तो उनको घुमाना भी था, उनको मंत्री से मिलाना भी था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, छुट्टी ले लिया 2 दिन का। और एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर को नानू काका को गाड़ी में बैठा के मैं नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, वो अंदर मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेट इन द कार पार्क, और मैं कार पार्किंग में जो है इंतज़ार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीवर वर्ड्स। 2 घंटे बाद मराठी में बुरा भला सुनाते हुए बाहर आया। कौन? नानू काका जो है अंदर गया, अंदर उसको मिलने नहीं दिया, तो नानू काका जो है भला बुरा मराठी भाषा में गाली उली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। आई डिड नॉट डार्क देयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ। नानू काका नहीं समझे, डर से नानू काका कोई कुछ लेखक साहब पूछे भी नहीं। ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। ही कूल्ड डाउन इन ए लिटिल विल थ्राउट एंड सैट, वह कुछ देर में शांत हो गए, तब जाके कहा, क्या कहता है देखिए, तब जाके कहा कि मतलब जो है बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलने लगा। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे पैराग्राफ है किसमें, 2 hours spent being transferred from one chaprasi and another, tramping throughout the corridors and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now। एक चपरासी से दूसरे दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटे लगा दिया, और अंत में उपयुक्त सचिव से मिलने में सफल हुआ। समय दिया है आज से 3 दिन बाद का। शेमफुल शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेनेटिव्स। अब क्या करा देखिए कि और मराठी गालियों को दूसरा दौर चल पड़ा, मतलब नानू काका जो है मराठी गाली सब दे रहे थे पूरा। इन ए लिंग्विस्टिक्स इमरजेंसी नानू काका टर्न टू द हिज मदर टंग भाषा, मतलब अपनी मातृभाषा में नानू काका जो है उनको खूब सुना रहे हैं, गाली सब का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री से मिलने दिया जा रहा है उनको। पैराग्राफ 22 में करा, ए ग्रीस वे येलो स्पॉट्स कार फ्लेस्ड पार्ट्स अस बार्लिंग्स इट्स हॉर्न and the young man at the wheel waved his hands to me at me। एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार चमचमाते हुए मेरे आगे से निकली, बिना रुके हॉर्न की शोरगुल मचाते हुए गाड़ी पर बैठा एक नौजवान मुझे हाथ हिलाया। जिसको? नानू काका को। प्रावदस में करा, व्हाट ए रूल मैन हु वाट वाज हैड दैट, सॉरी क्या कर रहा है, व्हाट ए रूड मैन हु वाज दैट। नानू काका क्या अशिष्ट आदमी है, कौन था वो? नानू काका ने पूछा, मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने हाथ हिलाया तो उन्हें लगा कि देखिए कैसन आदमी है, कितना अशिष्ट है, मतलब शिष्टाचार नहीं है, बड़े बुजुर्ग का हाथ हिला कर कैसे करता है, तो उन्हें थोड़े पता था कि कोई बड़का आदमी है वो। पैराग्राफ 24 चाप क्या कहता है, चाप कॉल्ड रतिराम, चाप ने कहा कि कौन है वो? रतिराम है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू, उसका नाम क्या था? उन्होंने कहा कि इनका नाम रतिराम है, जो कि क्या कहते हैं, जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूँ उसी में वो भी काम करता है। देयर आई सी, पैराग्राफ 25 में कह रहा आई सी, अच्छा। देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग टू एज ट्रेड कमिश्नर्स टू क्या कहता है, हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, उसकी कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर
आप जानते हैं ना, है ना, हजरत बरकत अली राजदूत उसी के पास, बट दे सेज इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, पर उसने कहा कि सब खत्म हो गया है, मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कहा था, कह दिया। 27 में कह रहा, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दोज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका तुम्हें इस तरह विदेशी कार्य पे बाहर क्यों नहीं भेजा जाता है, नानू काका ने पूछा। नानू काका ने उन्हें कहा कि तुम्हें बाहर क्यों नहीं भेजा जाता है, तुम यहीं पे इंडिया में क्यों रहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है पैराग्राफ में 28 में, टू गेट सेंट ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर, नानू काका आई सैड समवाट अनकाइंडली, नानू काका ने कहा विदेशी कार्य के लिए जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री के से बात करना बड़ा कठिन है। ठीक है, मैं किसी तरह छिड़कते हुए कहा, लेखक साहब ने उनसे कहा कि नानू काका ने लेखक साहब से कहा कि नानू क्या कहते हैं, मनोहर तुम क्या कहते हैं, काहे न विदेश जाते हो, विदेश में ही क्यों तुम वहीं पे रहते हो, क्या कहते हैं तुम घूमने, तुम क्या सरकारी गति पे नहीं जा सकते विदेश, क्या तुम क्यों न बाहर जाते हो, बाहर दूसरे देश जाते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों, देखिए क्या करा है, एक मंत्री अब कहा है कि नानू काका विदेश कार्य के लिए जाना उसी श्रेणी में, नानू काका से कहा कि देखिए नानू काका कि विदेश जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक क्या कहते हैं मंत्री से बात करना हो, यानी बड़ा कठिन है विदेश जाना। मैंने किसी तरह झिझकते हुए कहा। अब कह रहा है इट टेक्स पुल, इसके लिए लंबा सफ़र तय करना हो पड़ता है। रतिराम इज़ द सन ऑफ द सोहन लाल रतिराम, रतिराम जो था वो वो किसका बेटा था, रतिराम जो था मोहन लाल रतिराम का बेटा था, रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा था। ठीक है, यू नो द पार्टी बूम्स इन इंडिया इन दिल्ली, आपको मालूम है वो पार्टी अध्यक्ष थे, किसमें, कहाँ के, दिल्ली के जो है वो क्या थे, पार्टी अध्यक्ष थे। ठीक है, रतिराम जो थे, याद रखिएगा। 29वां नंबर में कह रहा है कि नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका एक झटके में क्या हुए, बैठ गए। ठीक है, देखिए नानू काका क्या होते, वे सीट पे टेक लगाकर बैठ गए। ठीक है, और देर तक मुझे देखते रह गए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि प्लानिंग कर रहा था शायद कि मतलब ये जो है रतिराम का बेटा है, फलाना ढिमकाना कर रहा था। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देख लेने दो, मुझ पर छोड़ दो। अब नानू काका कहते हैं कि बाबू अब तुम ये जो है तुमने तो हमें बहुत अच्छा क्या कहते हैं संयोग से मिला दिया, बात करवा दिया, देख लिया हम सोहन लाल रतिराम का बेटा है, ये फलाना ढिमकाना बोल रहा था। और उन्होंने एक टकी नज़र से उसको देख रहा था, और वह गाड़ी पे चुपचाप क्या हुआ, आराम से बैठ गया। हाँ, अब कहता मुझे देख लेने दो, मुझ पर छोड़ दो, अब मैं मिल लूँगा मंत्री से। You have got a closed जोधपुर कोट, haven't you? तुम्हारे पास बंद कॉलर की एक जोधपुरी कोट है ना? गुड, बोला हाँ, अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, क्या तुम्हारे पास पगड़ी क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? हाँ, बांध सकते हो ना? दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डे, ये टाई और कॉलर का धंधा जो है आजकल अच्छा नहीं है। बोला कि क्या तुम जो है ये टाई बेल्ट जो पहने हो, टाई और कोट, इस फलाने बगाना, ये सब अब नहीं चलता है। तुम्हारे पास कोई राजस्थानी क्या कहते हैं जोधपुर वाला जो है पगड़ी है, पगड़ी बांधने तुमको आता है? हमारे पास जोधपुर वाला कोट है ना, ठीक है ना, और तुम्हें पगड़ी बांधने आता है ना, ये कॉलर ये टाई सब छोड़ दो, ठीक है ना। अब ये उन्होंने कहा, ये मतलब वो जो है कुछ प्लानिंग करने वाले हैं। अब देखिए, ये टाई और कॉलर का धंधा आजकल नहीं चलता है, ठीक है ना, लोग उतना भाव नहीं देते हैं, समझे। लेट गो होम, चलो घर चलो। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, चलो घर चलते हैं, कपड़े बदलने के बाद हम लोग उससे मिलने जाएंगे। किससे?
नानू काका से मिलने जाने वाले हैं। अब ये देख, सॉरी, नानू काका जो है उन मंत्रियों से अब क्या करने वाले हैं, मिलने जाने वाले हैं। देखिए क्यों, क्या कर रहा है, सी होम, देखने पर, किसको, वाई, पैराग्राफ 31 कर रहा है, वाई लाल सोहन लाल, ऑफकोर्स, निसंदेह सोहन लाल से, क्यों, डू यू नो हिम, कह रहा है कि डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं। लेखक से आप कहते हैं कि क्या आप सोहन लाल से मिलने जा रहे हैं, आप जानते हैं सोहन लाल को, ठीक है। अब कह रहा है ऑफ कोर्स नॉट, सैड नानू काका, बिल्कुल नहीं, नानू काका ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं उसको, ठीक है ना। अब क्या हो रहा देखिए, आई चेंज्ड इनटू माय जोधपुर कोट एंड नानू काका चाय ए हंग, ठीक है ना, हग और ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड, मैं जोधपुर वाला कोट बदला और नानू काका ने नारंगी रंग का एक बड़ा सा पगड़ी मेरे सर पर क्या किया, बांध दिया। एक्ट एज थॉट यू वेयर माय ईयर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम मेरे पेश आओ, मेरे क्या कहते हैं, तुम ऐसे पेश आओ मुझसे जैसे मानो कि तुम मेरे ER हो और हो, ठीक है ना, और एक प्रकार से ADC हो, यानी असिस्टेंस डिवीज़न क्या कहता है, कमांडर हो। एक क्या कहता है, ही कंटिन्यूड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाल सोहन लाल्स हाउस, उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे हम लोग लाला सोहन लाल के घर जाने लगे, ठीक है ना, तो तुम जो है मेरे क्या बन जाओगे, ADCA बन जाओ, जैसे मानो कि मेरे तुम ER हो एक प्रकार से, समझे। अब देखिए क्या कर रहा है, ए सेक्रेटरी, पैरा 35 में, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव अस, ए सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी एकदम साफ सुथरे कपड़े में हमारा स्वागत किया, एंड सॉ अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और एक प्यारे से सफ़ेद कमरे दिखाया कि एक की ओर इशारा किया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी क्या कहता है, पोलिटली, यानी कि उन्होंने क्या कहा, देखिए पोलाइटली, इससे पहले कि वह विनम्रता से हमारे और आने का इशारा क्या कहता है, कारण बड़ी पूछा, क्या कहता है, इन्होंने कहा कि इससे पहले वह विनम्रता से हमारे आने का कारण पूछा, ठीक है ना। किसने पूछा, जो है वहाँ पे जो सेक्रेटरी था, गार्ड था, उन्होंने इनसे पूछा कि आप लोग कहाँ आए हैं, किधर आए हैं, ठीक है ना, बहुत विनम्रता से, अच्छा स्वभाव से पूछा। जस्ट ड्रॉप, पैरा 36 करा है, जस्ट ड्रॉप इन, बस यूं ही मुलाकात करने आया हूँ, इन्होंने कहा, नानू काका ने कहा। कॉजली, नानू काका ने कहा, सीधा जवाब दिया कि मैं जस्ट वैसे मुलाकात करने आए हैं। हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वर्सन, मुझे जमींदार सम्मेलन के कन्वेंशन, मुझे जमींदार सम्मेलन में दिल्ली आना हुआ था। ए रेदर अनफॉर्चुनेटली गैदरिंग, एक औपचारिक जमघट थी। यू नो, आप जानते ही हैं, सिंस वी जमींदार आर नॉट क्या कहते हैं, एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, हम जमींदार लोग इन दिनों उतने प्रसिद्ध नहीं है, ये कह रहा है, गपशप बना रहा है अपना। VP हैज़ ऑल्सो सेंट ए केबल, उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ है। वांट्स टू सी मी, वो हमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आ रहे हैं। देखिए गप सब फेंक रहा है पूरा सेक्रेटरी के सामने, कह रहा है कि आए हुए हैं जमीन सब के सिलसिला में, एक सम्मेलन में आए हुए थे, तो सोचे मंत्री साहब सबसे मिल के भी चल ले, ठीक है ना। अभी जो है मेरा जो VP है ना, वो अभी तक जो है, वो उपाध्यक्ष जो है अभी तक तार उसका नहीं आया है, वो अभी तक वाशिंगटन गया हुआ है, ठीक है ना। कल ही वो तक क्या कहते हैं, वह कल तक से नहीं आ रहे हैं, मतलब कह रहा है, पर वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आ रहे हैं, मतलब कह रहा है। थॉट आई माइट एज वेल सी लालाजी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी दैट इज़ द जमींदार्स हैव मेड फॉर द क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल वोट,
इसलिए मैंने सोचा लाला जी से खुद ही मिल के बता दे कि हम जमींदार लोग ने कृषि बोर्ड के लिए क्या योजना बनाई है। मतलब ये कह रहे हैं, नानू काका कह रहे हैं, मंत्री जी से मिलने आए, सेक्रेटरी से बात कर रहे, कह रहे हैं कि हम आए हुए हैं उसी सिलसिला में कि सोचे मंत्री जी से मिल, मेरा जो क्या कहते हैं VP है वो अभी तक वाशिंगटन से नहीं लौटा है, उपाध्यक्ष साहब, वो क्या कहते हैं सोचे कि मंत्री जी से मिल लेते हैं। मंत्री जी जो है क्या कहते हैं इस बार क्या कहते हैं किसान वोट बैंक के बारे में क्या क्या सोच कर रखा है, वही सब पे चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, इसीलिए मैं मंत्री जी से मिलने के लिए आया हूँ। राजऋषि का 37 करा। नानू काका शॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ नानू काका का पासा उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। एंड आई कुड सी दैट he had not really made in an impositions of the secretary who was just being क्या कहते हैं polite and playing it safe। और क्या करता है, और मैं देख सकता था कि उनकी बात जो है सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं कर रहा था, ठीक है ना, जो अभी तक शांत था और सावधानी पूर्वक जो है वो क्या कर रहा था, शब्द कदम बढ़ा रहा था। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री। देखिए ना, इसको जो है लेखक साहब को डर भी हो रहा है। देखिए लेखक साहब को डर हो रहा है कि अगर मान लीजिए वो लोग जान जाएगा कि हम लोग वैसे ही नकली क्या कहते हैं नेता है, हम लोग जो है ऐसे ही झूठ बोल करके यहाँ मंत्री से मिलने अंदर घुस गए अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके, तो क्या होगा, ये लेखक साहब डर भी रहे थे, ठीक है ना। लेकिन नानू काका पर विश्वास था उनको कि यह किसी न किसी तरह से वह संभाल ही लेंगे, क्योंकि इतने चालाक आदमी किस्म के आदमी थे नानू काका कि मत पूछिए। जब खैनी का चुटकी मतलब लेते थे ना, खैनी जब खाते थे उनका समझिए दिमाग 100% काम करने लग जाता था, इस तरह से वो था। मतलब और रहा है कि नानू काका जो है कुछ कुछ बातें कर रहे थे, उल्टा पुल्टा बात करने लग गया। अब देखिए मतलब कुछ कुछ वही कि मतलब हम फलना मिलने आए, ये करने आए, वो करने आए हैं, उनका बात जो है वो सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं कर रहा था। सेक्रेटरी समझ रहा था कुछ कुछ कि मतलब ये कोई क्या कहते हैं नौटंकीबाज आदमी सब है। देखिए अब क्या कर रहा है, नानू काका का पासा उल्टा पड़ गया, ठीक है। एंड आई कुड सी दैट ही हैड नॉट रियली मेड एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड सॉरी क्या कहते हैं उनका जो है जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। और मैं देख सकता था कि उनकी बात सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं कर रही थी, और जो अभी तक शांत था और सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहा था, ठीक है। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सैड। मुझे देखना पड़ा, कह रहा कि मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लाला जी खाली बैठे हैं। सेक्रेटरी ने कहा ही सेल्डम सी क्या कहता है विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। वो बिना अपॉइंटमेंट के प्रतीक्षा के में से शायद ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे अब कह रहा है कि मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लाला जी खाली बैठे हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा, इतना बात होने के बाद सेक्रेटरी ने कहा ठीक है हम देखते हैं, मुझे देखना होगा कि जो लाला जी से क्या कहते हैं लाला जी जो खाली बैठे हैं कि क्या कहते हैं क्या मतलब कुछ काम कर रहे हैं, इस तरह से वो बोले उनको, किसको, नानू काका को बोले। अब देखिए वो बिना, अब सेक्रेटरी साहब कहते हैं वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलती नहीं है, वैसे भी आप प्रतीक्षा कीजिए, हम देखते हैं कि साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी जरूरत खाली होंगे, लाला जी जरूर खाली होंगे। इन्होंने कहा बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम्स वी क्लाउड हियर द अनहरिड गुरगल ऑफ द हुक, क्योंकि बगल वाले कमरे में आहिस्ता आहिस्ता आती हुई हुक्की की गड़गड़ाहट सुन सकते थे। एंड देन वी कुड हियर द क्या कहता है ह्यूटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और फिर उस घमंडी सेक्रेटरी जो उनसे लाला जी की बात कर रहे थे हम लोग सुन रह सकते थे। मतलब सेक्रेटरी जो है घमंडी टाइप का था, इनका अनुसार कह रहे हैं नानू काका कह रहे हैं कि जो घमंडी सेक्रेटरी, सॉरी लेखक साहब कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी था घमंडी सेक्रेटरी, मतलब वह गुप चुप बात कर रहा था अंदर में लाला जी से, तो इन्हें लग गया कि लाला जी तो फ्री हैं, ठीक है। अब ये डायलॉग मारना चाहते हैं, हो सकता है कि फटकार रहे हैं लाला जी कि तुम किसको लाए हो, क्यों
भी हमसे पूछा, काहे अंदर घुसा लिया, यही सब कुछ कुछ बात बोल रहा है। तो हो सकता है सिक्योरिटी जो है बहाना बनाने के लिए आ रहा होगा कि नहीं नानू काका से नहीं, क्या कहते हैं, आपसे मंत्री जी नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं, इसीलिए ये लोग घमंडी शायद उनको बोल रहे हैं। अब नानू काका दिमाग लगा रहे, देख क्या कर रहे हैं। अब नानू काका, अब वो वहाँ से आवाज़ आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ से भी कुछ कुछ बोलेगा तो वो भी सुनेगा, तो उसको लगेगा कि कोई बड़ा आदमी है जिससे मिलना जरूरी है। अब देखिए पैराग्राफ 39 में कह रहा है कि व्हाट डे इज़ टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा, लेखक मनोहर मंगवाकर से हिसाब से पूछा कि कौन सा दिन है आज, नानू काका ने पूछा 40 पैराग्राफ में। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन ए अनश्योरली लाउड वॉइस, मैंने सोचा बेकार में वह इतना ऊंचा बोल रहे हैं। मतलब नानू काका बहुत ज़ोर से बोला कि आज कौन सा दिन है, बहुत ज़ोर से बोला, जो सुना करके बोला। नानू काका इसको क्या कहते हैं, लेखक साहब को लगा कि बेकार में इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, हमको लगता है आज हम लोग का कचुम्बर बनने वाला है, मतलब बुरा हाल होने वाला है, ठीक है ना। अब समझिए, इसको डर हो रहा था किसको, लेखक साहब को। बोला बेकार में इतना ज़ोर से मामा जी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या मामा जी के दिमाग में चल रहा था तभी। ट्यूसडे, लेखक साहब बोले ट्यूसडे, टोल्ड हिम, मंगल, मैंने उन्हें कहा, बोला कि मंगल है। बोला क्या बोला, लेखक साहब ने बोला कि आज मंगल है, ठीक है ना। अब जोर से बुढ़वा बोल रहा है वो। ओह, पैराग्राफ 14 में कर रहा है, 41 में कर रहा है, ओह ओनली ट्यूसडे, ओह आज सिर्फ मंगल ही है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन ब्यूरेंट और ब्यूरिट, ठीक है ना। मुझे लगता है रविवार को मैं बेरूत में रहूँगा। क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ओहो आज जो है मंगलवार ही है, मुझे लगता है कि मैं रविवार को जो ना बेरूत में रहूँगा। अमेजिंग इजंट, बड़ा अद्भुत है ना। मैं ये देखिए नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मैं जो हूँ ना क्या कहते रविवार को कहाँ, यहाँ तो नहीं रहूँगा दिल्ली में, मैं बेरूत चला जाऊँगा, बेरूत में रहूँगा, ठीक है। पर अभ्यास में कर रहा है, आई स्वालोड हर्ड, अमेजिंग, मुझे अद्भुत शब्द बड़ी कठिनाई से हजम हुआ। हा, इतना बड़ा बात बोल रहा है। आई एग्रीड, जी हाँ, आप तो क्या कहते हैं बेरूत में रहिएगा, सही में। देखिए लेखक साहब भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। 45 में कर रहा है, एंड इफ़ आई हैड लिस्न टू हजरत, अगर मैं हजरत की बात माना होता, आई वुड स्टिल बी अबॉर्ड, अभी तक मैं विदेश में ही होता। मतलब ये कह रहे हैं, लेखक साहब कह रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ये नानू काका कह रहे हैं कि अगर मैं हजरत का बात सुना होता तो मैं अभी कहाँ होता, मैं विदेश में ही होता। ओल्ड HB, ठीक है ना। ओल्ड HB का मतलब हजरत बरकत है अली, कहता ओल्ड HB, बूढ़ा हजरत बरकत अली वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो मतलब ये क्या कह रहे, देखिए एक दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना कि उन्होंने दिमाग लगा के उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अभी तक विदेश में मैं अभी तक विदेश में ही होता, मुझे जो बूढ़ा हजरत बरकत अली है वो ले जाने के लिए मरा जा रहा था, कि बोला कि चलो मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। बोला था क्या हजरत बरकत कि चलो न विदेश मंत्री के पास ले चलते हैं, ठीक है, मरा जा रहा था। लेकिन वाट, अब ये सब गप सप बना करके वो जो है उनको सुना रहा है, दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पर एक होता है करना, एक होता है जाना। देखिए ये क्या कर रहा है, ये सुना रहा है उसको, गप बना रहा है, तरह प्रदान कर रहा है। व्हाट डिड यू से, क्या कहा, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल थाउट, मतलब झूठे से बोल रहा है, उसके लेखक साहब से जोड़ क्या कहा, ऑल थाउट, हालांकि आई हैड नॉट इवन ओपनड माई माउथ, मैंने अपने मुंह तक नहीं खोला था। मतलब लेखक साहब कुछ नहीं बोले थे, लेखक साहब चुपचाप बैठे थे, समझ सुन रहे थे खाली गप सब। उनको डर से हालत ख़राब था कि क्या होगा आज, कहीं झूठ पकड़ा गया तो। लेकिन नानू काका झूठ पे झूठ बोल रहा है, क्या कहा तुमने, लेकिन नानू का कुछ मुंह तक नहीं खोला था। सॉरी क्या कहते हैं, लेखक साहब जो है मनोहर मंगवाकर साहब जो है मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन ये जो है लेखक साहब जो क्या नानू काका जो है झूठ बोल करके उसको जो है झूठे से फंसा रहा है। बोला कि मैं बोला, लेखक साहब बोले कि मैंने अभी तक मुंह भी नहीं खोला था। उन्होंने कहा कि क्या कहा तुमने, इन्होंने गप सब बना दिया कि वाई डिड नॉट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका।
यू नो हाउ इट वॉज विथ HB हजरत बरकत द लास्ट टाइम, तुम जानते हो पिछले बार हजरत बरकत के साथ रहना कैसा था? बताओ। वेन ही वॉज इन, क्या कहते हैं, जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, ही गोट मी इन्वॉल्व्ड इन द कॉटन टॉक्स, वह मुझे भी कॉटन सम्मेलन में के साथ ले लिया। उनका कि जब हजरत बरकत जेनेवा में था, मुझे भी कॉटन सम्मेलन में साथ ले लिया। बताओ, तुम्हें पता है बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK एंड हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, तुम्हें पता है मुझे मुंबई में SK के तार भेजने के बावजूद भी, ठीक है, ये सब बात उन्होंने बोल रहे हैं। पैराग्राफ 46 में कह रहा, दैट वाज द मोमेंट लाल सोहन लाल रतिराम कैन वेडिंग आउट ऑफ द इनर रूम विथ द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। उसी समय सोहन लाल रतिराम बत्तख की तरह खिसकते हुए अंदर से कमरे से झुक अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर आया। मतलब रतिराम सोहनलाल को जो विश्वास हो गया, ये लगता है कोई बड़ा साहब हमारे यहाँ आए हैं, इतना बड़ा बात बोल रहा है। एंड फ्रॉम द देन वन ऑन एवरीथिंग वाज सम देयर SOMTHER in the escatering countries of the seasoned political campaigner। अब तक सब कुछ राजनीति प्रचार के बीच विनम्रता पूर्वक मिठास में रम गया था। मतलब जितना भी बातें तभी सेक्रेटरी सुन के गया था, वो सभी बातें और सब मिल करके वहाँ जितना भी था सबको समझ में आ गया था, लगता है कोई बड़ा आदमी है, इतना मिठास वहाँ के बात में, उनके बात में सब रम गया था। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर, जैसे ही परिचय खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग ऑफ द ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट एंड पान। जैसे ही वहाँ पे मीटिंग खत्म, इंट्रोडक्शन बात परिचय खत्म हुआ, हड़बड़ में सेक्रेटरी ने को बोला कि जल्दी से चाय लाओ। हड़बड़ में चाय लाने के लिए, कॉफ़ी लाने के बोला गया। इतना देर से क्या कर रहे, जल्दी लाओ। 47 में कह रहा, दे स्पेयर्ड क्या कहता है, गार्डेडली अबाउट जमींदार्स एंड भोट्स एंड द वेदर फ्रॉम फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू क्या कहता है, ब्रास टैक्स। वे मुख्य मुद्दों पे आने से कुछ मिनट पहले जमींदार, बोट और मैं क्या कहता है, मौसम के बारे में बात करने लगे। वे मुख्य मुद्दा पे आने से पहले उन्होंने क्या किया, जमींदार के बारे में और मौसम के बारे में क्या करने लगा, बात करने लगा। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना है आप बरकत अली को अच्छी तरह जानते हैं। सोहन लाल सैड विथ इन क्या कहता है, क्या कहता है, इनग्रेसिएटिंग ग्रीन। मतलब तभी जो वो सुना था, जो जोर जोर से बोल रहे थे, कौन, जो क्या कहते हैं, नानू काका थे, वो जोर जोर से जो बोल रहे थे कि फलाना से मिलते थे, चिल्ला से मिलते थे, इससे मिलते थे, उससे मिलते थे। तो इन्हें सोहन लाल रतिराम ने कहा कि क्या आप बरकत अली को अच्छी तरह जानते हैं? मैंने सुना आप जानते हैं। सोहन लाल ने प्रशंसा पूर्वक कहा। देखिए अब ओल्ड HB, ओ बूढ़ा HB, मतलब हजरत बरकत, मतलब उसको शॉर्टकट देख कैसे यूज कर रहा है। हाउ डिड यू नो दैट आई नो HB, आपको कैसे पता चल रहा है, गप मार रहा है ये नानू काका, आपको कैसे पता चला कि मैं हजरत बरकत को जानता हूँ? एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, असल में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ही ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मुझे एक प्रकार से बड़ा भाई माना है। रैदर टचिंग रियली, थोड़ा दिल को छू जाने वाला सच में। इवन टुडे, आज भी ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजंस विदाउट कंसोलेटिंग मी।
मेरे से पूछे बिना शायद कोई भी फैसला नहीं लेता है। ये नानू काका कहते हैं कि हजरत बरकत जो है आज भी मेरे से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेता है, हमेशा मुझे वह एक प्रकार से बड़ा भाई माना है। हजरत बरकत जो है वो मुझे बड़ा भाई माना है, ठीक है। When the PM offered him to assembly क्या कहता है एम्बेसी, जब प्रधानमंत्री यानी कि पीएम ने उसे राजदूत के लिए न्योता दिया था, who do think they had to make up HB's mind of him, आपको मालूम है किसने उसको हजरत बरकत को इसके लिए राजी किया था, एम्बेसी के राजदूत के लिए न्योता दिया था उनको, मैंने किया था। आपको पता है ये आपकी ये जो है सोहन लाल रतिराम बोलते हैं आप नहीं किए थे, आप किए थे सर, मुझे पता है। पैराग्राफ 50 में कह रहा है दैट्स राइट मी, हाँ मैंने, गुड ओल्ड HB, मैंने ही उनको, बूढ़ा जो हजरत बरकत है उसको मैंने ही मनाया था। पैराग्राफ में कह रहा हा लाफ्ट सोहन लाल, हा यानी सोहन लाल हंस पड़े। नाउ शोइंग ऑल द पान स्टैंड टीथ, अब दिखाई पड़ रहे थे पान के धब्बे पड़े सारे दांत, इतना हंस रहे थे दोनों कि मत पूछिए। मतलब मतलब उस लोग के मुंह से दांत दिख रहा था, पान दाग लगा हुआ, ठीक है ना, पान का दाग लगा हुआ। इन दैट केस, इस स्थिति में, इट इज ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कह रहा है इट, क्या कर रहा है उसमें, यह मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है कि आप मेरे गरीब खाने यानी घर में पधारे। वेरी लकी, बहुत ही शुभ है, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, वो यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय में है, ठीक है। वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, और टू हजरत बरकत अली, ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर विल्स विद इन विल्स, लेकिन जानते हैं कि किस तरह इंसान के पीछे इंसान लगा हुआ है। समवन सीम्स टू हैव, क्या कहते हैं, पॉइस्ड द एसेम्बलर्स माइंड अबाउट माई सन, कोई लगता है मेरे बेटे के विषय में राजदूत का कान भर दिया है। अबाउट सम क्या कहता है, ट्रांजेक्शंस कॉन्क्यूरिंग्स इक्यूब प्रॉपर्टी, एक क्या कहता है निष्क्रांत संपत्ति के खरीदार को लेकर। एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लिग्विनेट, हालांकि वो लेन देन बिल्कुल वैध था, ठीक है, वैध था। मतलब ये सोहन लाल रतिराम कहते हैं कि आप जो है मेरे यहाँ आए हैं, मेरे गरीब खाने में पधारे हैं, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो है आपको पता है कि मेरा बेटा भी यही मिनिस्ट्री में ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत के साहब पास गए थे, तो उन हजरत बरकत ने क्या कहते हैं, उन्हें गलत समझा, और उन लगता है हजरत बरकत साहब ने उन्हें क्या कहते हैं, उनका कोई कान भर दिया है कि ये लड़का जो है अवैध है, क्या कहते हैं अवैध लेन देन करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, किसको, नानू काका को। कौन, इतने बड़े मंत्री साहब, ठीक है। देखिए यही है दिमाग का खेल। अब कह रहा है कि नानू काका 52 में कह रहा है, नानू काका वेव्ड ऑलवेज एनी फ्यूचर्स एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने सोहन लाल को आगे की स्पष्टीकरण पर रोक दिया। नानू काका ने बोला कि आप रुकिए, अस्थिर रहिए आप, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड, बहुत ही आसान है, उन्होंने कहा बहुत ही आसान है, आप चिंता क्यों करते हैं, आप चुप रहिए, हम देखते हैं क्यों उन्होंने क्या किया। HB ने, ये जो ओल्ड HB है उनको तो मैं एक चुटकी भर में मैं उसको नचा दूंगा। हाँ, आपके बेटा को रोक दिया उन्होंने, कहा आई विल राइट द टेल HB टू डू, मैं हजरत बरकत को ये करने को लिख देता हूँ, ठीक है ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो बोल भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं आभार बिल्कुल भी प्रकट ना करे। आफ्टर ऑल वी आर मैन
इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर द अनदर। आखिरकार हम सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए हमें। हा 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 हाँ, वन गुड टर्न क्या कहते हैं, डिसर्व अनदर। हाँ हाँ हाँ, कर भला तो हो भला। यानी कि जब नानू काका ने बोला कि आपको इतना तकलीफ है, हम एक बार उसको चिट्ठी लिख देते हैं हरे बरकत को, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और फिर बोला कि अगर बात जरूरी इतना पड़ गया, अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ आपको, तो हम उससे फ़ोन पे नहीं, हम उससे मिल के भी क्या कहते हैं बात कर लेंगे उनसे, उनको हम बोल भी देंगे कि आपके यहाँ ऐसा क्यों आपके साथ किया गया। ठीक है, बोला नहीं कोई बात नहीं है, इतना चिंता मत कीजिए, आपको आप एक बार चिट्ठी लिख के भेज दीजिएगा तो कर देगा वो आप, क्योंकि आप इतना हमारे लिए किए, बहुत हुआ, बहुत भला किए। तो वैसे भी कहता है नानू का, कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग कर भला तो हो भला, हम भला करेंगे तभी ना हम लोग का भला होगा, हम लोग सामाजिक आंख है एक तरह से, इस तरह से बोल रहा है नानू काका। और 53 का नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच। नानू काका ने चांदी के रंग का नसवा यानी खैनी का डिब्बा खोला और उसमें से चुटकी भर खैनी निकाला। देन फ्लिंकिंग ऑन द हिज अंगोछा, फिर अपने गमछा से झटका। ठीक है, ही कॉजली मेंटेन्ड क्या कहता है, मेंटेन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। यूं क्या कहते हैं, यूं ही जन कल्याण मंत्री का नाम भी ले लिया। उसी समय जो है जैसे ही उन्होंने क्या किया, खैनी निकाला और क्या कहते हैं लगा रहा था खैनी को, तो वह क्या कहते हैं उस तरह से जन कल्याण मंत्री का उनके मुंह से नाम निकल गया। 54 में करा द फिक्स्ड गेन द सोहन लाल फेस्ट वैनिस्ड। चिंता की लकीर सोहन लाल के चेहरे से गायब हो गई। ही ए फ्रेंड इफ ऑफ योर, नानू काका एडमिटेड। नो नॉट एक्चुअली, आपका दोस्त है जन कल्याण मंत्री। नहीं, ऐसा नहीं समझे, मतलब नानू काका ने जन कल्याण मंत्री का नाम ले लिया अपने मुंह से, तो उस पर क्या सोहन लाल राम जो है मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं कि क्या आपका वो दोस्त है? बोला नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है। नानू काका कहते हैं पैराग्राफ 55 करा, आई एम सो ग्लैड सोहन लाल सैड रिलीव्ड सो ग्लैड। सोहन लाल ने चैन लेते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत ही खुश। सोहन लाल कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड। ठीक है ना, क्या कहता है उसके बाद, वह आदमी इतना आकृत है। आई गैव हिम ए टिकट, मैंने उसे एक टिकट दिया। मतलब ये कह रहा है कि जो मिनिस्टर है, सॉरी क्या कहते हैं, ये जो कल्याण मंत्री, जल कल्याण मंत्री, देखिए कितना निर्दयी आदमी है, कितनी अकृतज्ञ आदमी है। मैंने उसे टिकट दिया और क्या कहते हैं हेल्प किया, हेल्प इन एवरी वे, हर जगह उसकी मदद की। एंड व्हाट डू आई गेट रिटर्न, और बदले में मुझे क्या मिला बताइए। ये नानू काका से पूछता है वो, हाँ धोखा से दिया था वो जन कल्याण मंत्री इनको। 56 में कहा, इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर्स एंड लाला सोहन लाल once the best of friends were now at daggers drawn। ये स्पष्ट हो गया कि कभी मंत्री और सोहन लाल एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि मंत्री साहब ने कहा कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जो है एक दिन था, मैंने उसे टिकट दिया और उसके बाद जो है वह मेरा वो खून का प्यासा हो गया, बताइए। हाँ, अब इस तरह से दोस्ती उसका ख़त्म हो गया है। सिंस एट लास्ट ईयर्स व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसाइडर्स ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर फ्रॉम लाला जी सन। पिछले साल जब मैं मंत्री जी के मंत्री जी के अपनी बेटी की शादी लाला जी के बेटे से कराने से न्योता पे विचार करने से मना कर दिया। मतलब ये इन्होंने कहा कि सोहन लाल ने कहा कि मैं मंत्री जी के बेटी से अपने बेटे का विवाह करवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे मना कर दिया। बताइए ऐसा उन्होंने किया तो मुझे कितना टेंशन हुआ। अब कह रहा है ही वांट्स ए प्रिंस सोहन लाल सेंड्रॉड, उसे राजकुमार चाहिए। सोहन लाल ने कहा, नाक चढ़ाते कहा कि उसको जो है ना, जो क्या जन कल्याण मंत्री है, उनको एक राज मिनिस्टर लड़का चाहिए। ठीक है ना, व्हाट इज ए प्रिंस दिस डेज, आजकल एक राजकुमार क्या है, फ्लॉप छी। हाँ, कीप दिस कॉन्फिडेंटल, राज की बात है अपने पास ही रखना, ठीक है ना, रखना। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैड्स
ब्रंट हिज बोट्स, मंत्री ने अपने नैया अपनी आप ही जला दी। आई डिड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट क्या कहते इलेक्शंस, वेरी सरप्राइज्ड, ये चमत्कार होगा कि अगली चुनाव में उसे टिकट दिया जाएगा, बहुत ही चमत्कार। ही टर्न्स माई सन्स डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचे गिराया है। एंड फाइंड्स ए प्रिंस, और राजकुमार ढूंढता है। वाह वाह जी वाह। एंड वाट, क्योंकि उनके बेटा से, मिनिस्टर के बेटा से विवाह नहीं किया, इसीलिए उनका बेटा तो नीचे गिर गया। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने मेरे बेटा को नीचा समझा है, नीचे गिराया है। वाह रे वाह जी। हाँ, एंड हमें टिकट दिए और हमें को सिखा रहा है ये। एंड वाट इज़ इवन मोर फनी, और उससे भी मज़े की बात तो ये है कि आई एम टोल्ड दैट सो फर दे हैवेंट इवन चेंज्ड क्या कहता है हॉरोस्कोप्स, इवन द एस्ट्रोलॉगर्स ऑन बोथ साइड्स हैवेंट कम together to decide whether if it would be an क्या कहते हैं अकोफिजेंस मैच, यानी कि मुझे क्या कहता है कि मुझे पता चला कि उस दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई है, दोनों की तरफ से ज्योतिषी एक भी जगह इकट्ठा नहीं हुआ है, ताकि कि मुझे पता चल सके कि जोड़ी शुभ है या अशुभ है। ठीक है ना, नहीं किया विवाह तो क्या हो गया। हाँ, दोनों का जोड़ी भी नहीं मिलाया, हटाओ उसको, छोड़ो उसको। हाँ, पैराग्राफ 58 में कहा क्या कहता है डिसग्रेसफुल, यानी नानू काका ने कहा क्या कहा डिसग्रेसफुल, नानू काका स्टोन्ड, डिसग्रेसफुल शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है, बताइए। नानू काका ने फुसफुसाते हुए कहा नहीं ऐसा गलत हुआ है, ऐसी गलत बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन सा राजकुमार आपने कहा। फिर देखिए क्या कर रहा है, पर आप उनसे में कहा सम टू पेनी एस्टेट कॉल्ड निन्नोर, कोई 2 टके का राज निन्नोर कहलाता है। पैराग्राफ 16 करा वी लेफ्ट द हाउस सुन आफ्टर दैट, इसके तुरंत बाद हम लोग ने घर छोड़ दिया। नानू काका हैविंग अगेन फिर करा promised that he would write to old HB that very day, नानू काका ने फिर उसे वादा कर लिया कि जाने के बाद ठीक अगले दिन जो है वह बूढ़े हजरत बरकत को जो है पत्र, HB का मतलब हजरत बरकत होता है, पत्र लिखेंगे। एज वी ड्रॉव क्या कहते हैं अवे, जब हम गाड़ी में बैठकर बाहर निकले, बोथ लाला जी एंड सेक्रेटरी वेयर ब्रोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, लाला जी और उसके वरिष्ठ सेक्रेटरी दोनों बरामदे पे झुक करके नमस्कार कर रहे थे। किनको, नानू काका को। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए एक आदमी जो आकर के गांव से शहर को हिला रहा है, आकर के मंत्री बड़े बड़े को। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, अद्भुत रूप से नानू काका का शाम शांत थे। एंड वी वेंट टू बेड सुन आफ्टर डिनर, अरे क्या कहता और हम खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट गए। बट इन द मॉर्निंग, पर सुबह में ही चाय क्या कहता है चारपाई अगेन, वह फिर से चारपाई क्या कहता है फिर से फरफराने लगे। क्या कहते हैं चिपरी, क्या कहता है भाई चरपी अगेन, फिर से फरफराने लगे थे। हाँ, 62 में वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, आज सुबह हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं, उन्होंने कहा। फिर से देखिए अगला सुबह जैसे हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि हम फिर मंत्री के घर जा रहे हैं। फिर स्टेशन में कहा नॉट मी प्लीज़ अंकल, मामा जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा। कहा समझे ना, बहुत बेचारा परेशान हो गया लेखक साहब, कह रहा है कि मामा जी मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, देखिए अंकल लिखा हुआ यहाँ, चिंता हो कि आप अंकल चाचा मामा बोलिएगा यहाँ, क्योंकि मम्मी का भाई मामा होता है, ये ट्रांसलेट किया हुआ इसीलिए अंकल लिखा हुआ। ठीक है ना, अंकल मिस मामा ही बोल सकते हैं। नॉट मी प्लीज़ अंकल, आई अपील्ड, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझे विनती है कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगले सुबह होता ही भाई फिर उसको लेकर साहब को कह देता है। फिर देख क्या करा, पैराग्राफ 64 में करा ही इनहेल्ड सम सनफ बिफोर ही स्पोक, उन्होंने बोलने से पहले थोड़ा सा क्या किया, खैनी सूंघा। ठीक है, एंड बाय द, फिर करा एंड बाय द टाइम्स he seemed to have forgotten what I said, और अब तक का ऐसा मालूम चल रहा था कि मानो जैसा मैंने कहा था वो सब कुछ भूल गया है।
ठीक है, भूल गए हैं। दिस कार ऑफ क्या कर रहा है, दिस कार ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारा कार है ना, टू ओल्ड बहुत पुराना है, टू स्मॉल बहुत चीज छोटा है, वी विल नीड समथिंग्स मच मोर इम्प्रेसिव, हम लोगों को एक धाक जमाने वाला पहिया होगा चाहिए, कार चाहिए। अब ये नानू काका कहते हैं तुम्हारा जो कार है ना, अब लगता है कोई नानू का बड़ा प्लानिंग करने वाले, किसी बड़े मंत्री से मिलने जाने वाले, ठीक है ना, हजरत भर का शायद मिलने जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो ये कार है ये बहुत पुराना हो गया है, बड़ा वाला अच्छा वाला कार का व्यवस्था करो, बंदोबस्त करो, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तुम देखा ना कि वो सेक्रेटरी बच्चा जो था वो अब पहली बार कैसे हम लोगों को हल्के में ले लिया, इसीलिए ऐसा कार कर रखो कि जिससे कि उसको लगे जो है बड़ा भारी भरकम लगे, वजन लगे, वेट लगे, सो ठीक है ना। इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, अगर हम बड़ी कार में गए तो वह कुछ अलग बर्ताव करता है, याद रखिएगा, इसीलिए बड़ा वाला कार की व्यवस्था करो। पैरा 65 में करा व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा, पैरा 66 में करा नो नो नॉट टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, एक निजी कार, डिवाइन निजी कार चाहिए, ठीक है ना। ड्राइविंग बाय ए लिवर्ड क्या कहता है चौफर, जो वर्दीधारी चालक द्वारा चलाया जाएगा। द बेटर, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, याद रखना, ठीक है। पैरा 67 में करा है I remember that an acquaintance of mine had been trying to sell for some months and क्या कहता है इनका कहता I remembered that acquaintance of mine had been trying to sell for some months and इनका कहता है in Unmer's stately outlandish car would have been built only for a court procession, ठीक है, procession. I told नानू काका about it. मुझे याद आया कि मेरे परिचित कुछ महीने पहले एक बड़ी सी विदेशी कार बेच रहा था जो शायद कोर्ट के सवारी के लिए बनी थी। मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया, ठीक है, लेखक साहब ने बताया नानू काका को कि 68 में पैरा 60 में करा दैट्स, यह सही, यह क्या कहता है दैट्स इट, यही चाह रहा था। वेल ठीक, टेक इट आउट फॉर ब्रीफ टेल, इसने जांचने के बहाने कुछ देर के लिए बाहर लेकर चलो। मतलब उन्होंने कहा, लेखक साहब के जो मामा थे उन्होंने कहा कि ठीक है ये कार ठीक है, चलो इसको लेकर चलो तो बाहर एक बार जांचते हैं कि क्या सही में बड़ा आदमी लगते हैं कि नहीं। ही सजेस्ट ब्रेंजली, वो खुशी से झूम कर बोले, ठीक है ना, बोले क्या बोले देखिए, खुशी से झूम कर बोले कि चलो एक बार इसके टेस्ट ड्राइव करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं कि क्या ये बड़ा आदमी की तरह लगता है कि नहीं। आई एम श्योर कुड, उनका 69 पर है कि आई एम श्योर कुड, आई सैड मैं अस्वस्थ हूँ कि मैंने कहा कि इफ़ यू वी लुकड लाइक क्या कहते हैं, इफ़ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम पक्के खरीदार दिखेंगे तब बट डू वी, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं। दिज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, ये मोटर जो है कि दलाल लोग अमीरों को मिल के दूर से सूंघ लेते हैं, याद रखिएगा। अगर ये ठीक ना, इस तरह से हम कैसे ही मोटर कार खरीदेंगे, मतलब कोई बिजनेसमैन की तरह लगेंगे तब ना, बड़ा आदमी की तरह, जिससे कि देखिए नानू काका प्लानिंग क्या किया, एक कार था, समझे मेरी बात समझिए, वो कार जो है नानू काका व्यवस्था करवाने के लिए बोला था लेखक साहब को, ठीक है ना। तो लेखक साहब बोला कि एगो परिचित ही था मेरा जो है उसको कार बेचने वाला था, बड़ा अच्छा कार था जो कि डीलर के पास है अभी कार वो, तो डीलर से मिल के जब बात कीजिएगा तो डीलर छोटा मोटा आदमी से बात नहीं करेगा कि उतना महंगा कार है, इसीलिए बड़ा आदमी की तरह दिखना पड़ेगा। तो नानू काका ने प्लानिंग किया कि ठीक है वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो। तो नानू काका बोला चलो टेस्ट ट्रायल करते हैं कि बड़ा आदमी तरह दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, वो तरह से वो दिमाग लगा करके वो चलने लगा, अब दिमाग लगाने लगा।
अमीर अब कहता है, लेखक साहब कहा था कि जो ये जो कार माफिया होता है ना, यानी कि जो ठेकेदार से होता है, जो खरीदार होता है, बहुत ही खत्म आदमी होता है, मतलब दलाल जो होता है बड़ा ही जो है तेज होता है, वो कहीं से जो आदमी अमीर को सूंघ लेता है, याद रखना। पराशरन में कह रहा यू लीव दैट मी, नानू काका सेड, तुम मुझ पे छोड़ दो ना, नानू काका ने कहा, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम सिर्फ पता बता दो मुझे, डिटेल्स कहाँ है। खत्म करा। एंड व्हाट अबाउट द लाइवर्ड, क्या कहता है, लाइवर्ड, व्हाट अबाउट द लिवर्ड सोफर, आई आस्क्ड, और वो वर्दीधारी चालक का क्या, मैंने पूछा। वो वर्दीधारी चालक कौन होगा, मतलब लेखक से आपने पूछा कि वर्दीधारी चालक कौन बनेगा, बताइए। तो पैराग्राफ खत्म करा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, बेशक तुम हो, नानू काका ने मासूमियत से जवाब दिया। अरे बाबा तुम ही तो हो वो ड्राइवर। पैराग्राफ 73 में कह रहा है, हु टुक द हिज चेक बुक एंड रॉट ए चेक फॉर द 1000 रुपीज़, उन्होंने अपने चेक बुक निकाला और 1000 का चेक काट दिया। एंड ही देन फोल्डेड, क्या कहता है, फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ द एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, वह उसे अच्छी तरह से मोड़ा और अपने पुराने वाले कोट के अंदर जेब में डाल दिया। नाउ कॉल योर, क्या कहता है, धोबी, ही टोल्ड मी, अब बुलाओ अपने धोबी को, मुझे कहा, बुला के लेखक साहब को कहा कि जाओ, क्या कहते हैं मनोहर, आप जो है अब क्या कहते हैं, तो अपने धोबी को बुलाओ। तो उन्होंने कोट में पैसा, चेक को काट के क्या किया, मोड़ के रख दिया उसमें। देखिए अब क्या कितना दिमाग लगा रहा है। 74 में कह रहा कि पैराग्राफ 74 में, आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड अंकल गेव हिम टू टूक हिम आउटसाइड, और जो मामा थे, मामा जी, काका ने बोले मामा जी जो थे, उसने कोट को जो है दे दिया। किसको दे दिया, धोबी को दे दिया। उसे बोला बाहर ले गए और बोला एंड हैड टू ए टॉक विथ हिम, और बात करने लगे। देन ड्रॉप ओवर द सिक्का आउट डेटर्स, फिर हम लोग सिक्का आउटो लीडर के पास चल दिए। ठीक है, जो मतलब जो अति थे, क्या कहते हैं, जो कार का जो अति था, दलाल था, उसके पास चल दिए। नानू काका आस्क्ड हिम कुल टू आउट टू द कार हेड माइंड, और वो कार जो हमारे दिमाग में है उसे देखने नानू काका ने पूछा। नानू काका ने उसे देखने के बाद पूछा देखिए कह रहा है कि पैराग्राफ 75 में कह रहा है कि वी हैड ब्रेली गॉट टॉकिंग टू मैनेजर, हम लोग मैनेजर से बात कर ही रहे थे। व्हेन धोबी रस्ड इनटू द शॉप, तभी धोबी दुकान पर दौड़ा आया। अब बताइए धोबी दुकान पर दौड़ा क्यों आया। देखिए उन्होंने क्या किया था, जो चेक काट लिया था 1000 का, और चेक को क्या किया था, वो जो है उन्होंने जो उसका जो कोट था, उस कोट में उन्होंने चेक क्या किया, चेक को रख दिया था। कौन, जो नानू काका थे। और धोबी को बुलाया, बोला क्या, धोबी को बुलाओ, धोबी को दे, बोला धोबी को बोला क्या, जाओ धोके तुम इसको, क्या कहते हैं, इसको अच्छा से साफ करके सफाई करके लेते आओ। ठीक है, अब देखिए उसमें चेक था, तो अब चेक था तो सब नानू काका ने बोल दिया था उसको कि हम लोग जा रहे हैं कार खरीदने के लिए, तुम जो है इसको जाओ साफ करके रखना तब तक। अब देखिए वहीं बगल में मैनेजर था, मैनेजर से बात कर रहे थे, तभी जो है धोबी दौड़ के आया, धोबी दौड़ा आया, होल्डिंग नानू काकास ओल्ड कोट एंड इन द हैंड्स, और एक हाथ में नानू काका की पुरानी कोट थामे हुआ था वो धोबी, एंड चेक एलॉफ्ट विथ द अदर, और दूसरे हाथ में उनको चेक हिलाते हुए कहा, ओ देयर यू आर, अरे आप यहाँ हैं। ही पेंटेड ऑफ, वह हाँफते हुए बोला, लुक व्हाट यू हैड लिफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए ना आपने क्या छोड़ दिया था अपने कोट में। देखिए कितना दिमाग लगाया है। लेकिन नानू काका हेल्ड आउट द चेक एंड एट्स आर्म्स लेंथ, नानू काका ने बाँह से लंबाई बाँ हाथ लंबा करके जो है उन्होंने चेक उठाकर पकड़ा, एंड क्लक्ड हिज स्ट्रॉन्ग सर्वल टाइमर्स, और जवान से कई बार चुपचुपाते हुए बोला, अरे बाप रे बाप, लगता है मैंने मिस्टेक कर दिया। मतलब नानू काका बोल रहे हैं, हाउ केयरलेस मी ऑफ मी, देखो मैं कितना बेपरवाह आदमी हूँ। ही सैड, उसने कहा कि देखिए मैं कितना बेपरवाह आदमी हूँ। आई ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा इस तरह की उल्टी पुल्टी हरकत करता रहता हूँ। ठीक है ना। बी वेयर चेक टू, अभी देखिए चेक भी बेयर था, बताइए अभी चेक मेरा खो जाता। एनी वन कुल्ड
हैव कैश्ड इट, कोई भी भुगतान भुना सकता था। मतलब कहता है कि चेक अगर हरा जाता, मान लीजिए खो जाता, तो कोई न कोई तो इसको भजा देता चेक को, इसीलिए कहता है कितना मैं बेवफा आदमी बताइए। तो हियर इज माई गॉड मैन सैड, देखिए धोबी, ये देखिए हमारे सज्जन पुरुष को, धोबी को, कितना मतलब सज्जन आदमी है ये ठीक है। इसके इशारा करते हुए कहा हियर इज रिवार्ड्स टू ऑफ यू फॉर यू, ये रहा तुम्हारा इनाम। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड ही गेव हिम 2 rupees एंड ए पेट ऑफ ऑन द बैक, वह उसे क्या किया, नानू काका ने उसे 2 रुपया दे दिया और उनका जो है नोट 2 रुपया नोट दिया और उसका पीठ थपथपाया, किसका, धोबी का। बोला कि देखो कितना तुम बहुत अच्छा आदमी हो। अगर आप सत्यतम करा आफ्टर द क्या कहता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के इस प्रकार प्रदर्शन के बाद जो है ही इट वाज क्वाइट इजी अबाउट टू द कार, गाड़ी पाना अब आसान हो गया उसके लिए। आई ड्रॉ वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, मैं नारंगी पगड़ी और सफ़ेद जोधपुरी कोट पहने गाड़ी के पीछे चलने लगा। एंड नानू काका सेट क्या कहता है रिगली एट द ब्लैक, और नानू काका शान से पीछे बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच ऑफ वाट ही वाज सपोज टू मी बी, जरे जरे में से दिख रहे थे कि जैसे दिखना चाहिए। जगह ए हेरेटी पंडित फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, एक पुश्तैनी पंडित राजकीय प्रांत से, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पुश्तैनी क्या कहते हैं पुश्तैनी जमीन सब इसके पास है और कोई लगता है राजकुमार सब आ गया, इस तरह से वो लग रहा था उस तरह जोधपुरी कोर्ट सब में। वी ड्रॉव द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फुस्ड अराउंड नानू काका, हम लोग मंत्री के घर चले गए और नौकर चाकर सेक्रेटरी नानू काका के आगे पीछे करने लगे। हु रिफ्यूज टू द स्टेट एंड हिज बिजनेस, जिन्होंने नानू काका को आने का कारण बताने पर मना कर दिया था। बट मेरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक्स, लेकिन सिर्फ अभ्यासगत पंजी लेने को कहा ठीक है ना। आज देखिए वो आदमी जो जिस पर नानू काका गाली साली देकर निकले थे वहाँ से, वही आदमी आज यहाँ पे मंत्री आगे पीछे कर रहा है, इसका नानू काका के आगे पीछे कर रहा है। देखिए I have just come to make formal calls and he announced, मैं यहाँ सिर्फ औपचारिक बात करने के लिए भेजा गया हूँ। उन्होंने कहा I have no wish to disturb minister, मुझे मंत्री को परेशान करने की इच्छा नहीं है। It just a formality that we have not all princely states still observe। देखिए अब नानू काका कहते हैं कि मुझे तुम्हारे मंत्री को कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आया हूँ। तुम जो है मंत्री जी को बोल दो कि हमें इतना फुर्सत नहीं है कि उनसे ज़्यादा मिल सकूं, तुरंत मिलेंगे और निकलेंगे हम भी। मुझे मंत्री को परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है, हाँ नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता है जिसे हम राजनीतिक प्रांत के राजनीति के तौर पर मिलने आए हैं, उनसे अनुसरण करने किया जाता है। हिज हाइजनेस इज ग्रेटर स्टिकलर्स फॉर दिस कंट्रीज, हमारे जो महाराज इस देश के बड़े तरफदार है। दे ब्राउट द क्या कहता है द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने अभ्यासगत पंजी लाई। एंड आई वास्ड, और मैंने देखा नानू काका इन क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेशन as he wrote his name with a क्या कहते फ्लावर्स एंड एडेड, नानू काका प्रशंसा में अपने नाम को अलंकारित करते हुए जोड़ा। हेरिडिटी क्या कहता है एस्ट्रोलॉगर एंड द महाराजा ऑफ क्या कहते निन्नौर। देखिए अब नानू काका अब क्या क्या देखिए बोल रहा है। नानू काका ने कहा कि मैं पुश्तैनी ज्योतिषी निन्नौर के महाराज का जो हूँ, और अंत में मतलब उन्होंने कहा कि मैं पुश्तैनी निन्नौर के महाराज हूँ, ठीक है ना। और अंत में उसने अपना जो है अपना दिल्ली का पता दिया, बोला माफ़ कीजिए मेरा पता उन्होंने दिया, बोला कि वहाँ का पता तो मैं दे नहीं सकता लेकिन मैं दिल्ली का पता ले लीजिए, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कीजिए, इस तरह से बोल करके वहाँ से विदाउट एनदर वर्ड, बिना कुछ बोले हुए, एंड एट हाउ द वेयर टू द ट्रेनिंग हरी, और मानो जैसा वो नानू काका बहुत ही जल्द ही में ही गॉट इनटू द कार एंड सैड लाउडली, जल्द ही वो कार में बैठ गया और जोर से बोले, ठीक है। और अगर आई टेक टू महाराज सुकटा प्लेस, मुझे महाराज सुकटा प्लेस में महल में लेकर चलो, ठीक है। जोर से बोले उसको, जो ड्राइवर साहब जो थे, ड्राइवर कहने का मतलब जो लेखक साहब थे, ड्राइवर बने थे ना, उनको बोला मुझे महाराज सुकटा के महल में लेकर चलो। आई हैव रिटर्न ऑल दीज क्या कहता है ऑल दीज होरोस्कोप्स एंट्रानिड्स टू मी, मुझे सुपुर्द की गई सारी कुंडली लौटानी है। एज द कार्ड
टर्न आउट द गेट, जैसे ही कार फाटक से बाहर निकली, आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे मुड़ कर देखा, एंड आई सॉ हर ड्रैंक, क्या कहता है, खद्दर, क्या देखा उन्होंने, खद्दर ग्लेड्स फिगर्स, क्या कहता है, प्रिंग्स एट अस फ्रॉम द अपर स्टोरी विंड्स, और देखा कि एक विशाल काला खद्दर कपड़े में लिपटा हुआ जो है आदमी ऊपर से कमरे से झरोखा खिड़की से ताक रहा था। ठीक है, देखिए खिड़की से ताक रहा था, हो सकता है बड़ा मंत्री साहब हो। अगर वी वो था, वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, जैसे ही मैंने अभी चाय ख़त्म की थी, वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन, और एक और नए बिल्ली के बच्चे को घर में परीक्षण देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि मैंने अभी चाय ख़त्म ही की थी कि देखिए क्या कर रहा है कि और नए बिल्ली के बच्चे के घर में परीक्षण देने की कोशिश कर रहा था, एंड जिसने अभी भी घर के फर्श पर पेशाब क्या कहते हैं कर दिया था। व्हेन ए कार विथ द ए वाइट ट्रायंगल स्टॉपेड फ्रॉम द हाउस, जब एक कार जिसमें सफ़ेद विकोण क्या कहता है त्रिकोण लगा हुआ था मेरे घर के सामने रुका, नानू काका वेंट्स आउट द फोल्डेड हैंड्स, नानू काका हाथ बांधे बाहर गए, एंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, जन कल्याण मंत्री को लेने, हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने आए थे। देखिए अब बड़े बड़े मंत्री नानू काका से मिलने के लिए आ रहे हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल चले गए। ठीक है ना, ही इज मिसिंग, क्या कहता है, एक्कोप्लिश्ड, उस क्या कहता है उनका मिशन मकसद संपन्न हुआ। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे कभी पता नहीं चला कि वाट इट वाज, वह उनका मिशन क्या था। ठीक है, लेखक साहब कह रहे हैं उनका मिशन क्या था, वो क्यों मंत्री से मिलने गया था, उन्हें पता अभी तक नहीं चला। बड़े बड़े मंत्री उनके दरबार पे अब आने लगा। डैट नानू काका वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, ना कि नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे, क्यों बताइए। ऑल्सो आई वांडर, साथ में मैं ये सोचता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि क्या होगा। वेन मान लीजिए वेन द मिनिस्टर डिस्कवर, अगर मंत्री को ये पता चले कि दैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विदिन 100 miles ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नोर नामक जगह, निन्नोर नामक जगह के 100 मील आसपास मेरे मामा का कभी गए भी नहीं है, और वह जगह का नाम बता दिया। अगर कोई मंत्री जाकर वहाँ खोजेगा तब क्या होगा, बताओ, सच्चाई पता चलेगा तो क्या होगा। ऑल थाउट आई एम नाउ, क्या कहते कन्विंस्ड, हालांकि मुझे अब इम्तिहान हो गया है कि क्या कहते इम्तिनान हो गया है कि नानू काका विल डील विथ द नानू काका संभाल लेंगे द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग ए क्या कहते हैं सिंगल फोल्ड ऑफ द दिस हिज अंगोछा ऑफ फॉल ऑफ आउट द प्लेस, किसी भी स्थिति में को अपने गमछा की तरह वह तोड़े हुए भी है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि ओनली वेन, अपना 84 में कह रहा है कि ओनली वेन इट हैपन, सिर्फ जब कभी भी ऐसा हो। आई वॉन्ट टू बी समवेयर फॉर आउट द ऑफ रेंज, मैं इस सब झंझट से दूर रहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई मंत्री को पता चला कि मैं ये नानू काका झूठ बोला था ये दिस दैट, तो मैं उस दिन क्या कहते हैं मैं इस सब से झंझट से मैं दूर रहना चाहता हूँ। ऐसा पता चला तो जान लो मैं क्या होगा मेरा हाल। तो इस तरह से नानू काका के बारे में पता अभी तक उसको नहीं चला कि नानू काका जो है क्या कहते हैं वो क्यों आए थे, कहाँ पे, जो नानू काका जो आए थे यहाँ पे किस लिए आए थे, दिल्ली क्यों आए थे, मंत्री से मिलने क्यों आए थे, ये सभी कुछ राज की बातें था, अभी भी लेखक साहब को पता नहीं चला है। आखिर देखिए किस तरह से एक जो आदमी था वो मतलब दिल्ली आया और वो गाँव देहात का था, और वो पगड़ी वो ड्रेस, यानी कि कहने का मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज देखिए कोट पैजामा में आदमी यानी कि जितना सुंदर दिखे, जितना बोलने के लिए आपको अच्छा है, जितना आप चालाकी से आज बेबाकी से बात रख सकते हैं, तो उतना आपके लिए ये दुनिया आपके लिए स्वागत कर रही है। इसीलिए मेहनत कीजिए और आप एक स्टैंडर्ड आदमी बनिए और एक अच्छा क्या कहते हैं हमेशा सदा जीवन उच्च विचार रखिए। और जिस तरह नानू काका चालाकी से बेबाकी से मंत्री से मिल लिया, क्योंकि सही बात है कि अभी भी देखिएगा मंत्री से बिना अपॉइंटमेंट का कोई मिल नहीं सकता है। आशा है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, प्लीज़ देखिए वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो जरूर आशा है कि आप लोग को रटा जाएगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।